Hello friends, welcome everyone. In previous lectures, we have started circulation part of respiration and circulation chapter of Maharashtra State Board. ये जो circulation part है NCERT में body fluids and circulation ये नाम से दिया गया है in human physiology unit. In previous lectures, we have already studied what is meaning of circulation. फिर circulation कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं वो हमने देखा, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. फिर हमें पता चला कि सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीज़ों से बना हुआ है, एक है ब्लड, दूसरा है हार्ट और तीसरा है ब्लड वेसल्स. उसमें से हमने ब्लड ये पार्ट सबसे पहले स्टडी करने के लिए लिया, जिसमें वी केम टू नो दैट ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स. वी स्टडीड प्लाज्मा इन डिटेल, इट्स फंक्शन. Similarly, we started blood corpuscles. We completed the complete study of erythrocytes along with hemoglobin. And in today's lecture, we are going to study about leukocytes, that is WBC. WBC are commonly called as leukocytes. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ल्यूकोसाइट है, ये वर्ड itself, it is representing its meaning. In Latin, leuco word represents white or colorless. Leuco word is representing white or colorless, whereas we already know cytes का meaning होता है cells. So in simple words, leukocytes means colorless cells or white cells. Hence हम जब WBC को describe करेंगे, it's very easy to start. हमारा पहला point ही हम start करेंगे with this meaning. That is, leukocytes are also called as WBC or leukocytes are commonly called as WBC. तो ये WBC का फुल फॉर्म क्या है? वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन कैन कम. इसके दो वर्ड्स हम इलैबोरेट करके कह सकते हैं. एक है WBC इज रिप्रेजेंटिंग व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड अनदर वर्ड विल बी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड cells. Hence, in first point we can say leukocytes are also called as WBC, that is white blood corpuscles or white blood cells. Simple name का ही meaning हम हमारे पहले point में दिखा रहे हैं. अब देखिए हमारे बॉडी में WBC है, मतलब वो कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं. The process of formation of WBC is called as, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए. हमने जब इरिथ्रोसाइट्स सीखा था, जब मैंने बेसिक्स पार्ट आपको सिखाया था, तब मैंने एक वर्ड बोला था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के लिए. कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एनी आइडिया? देखिए, व्हाट विल कॉल इट एज? इट इज कॉल्ड एज पायोसिस. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC is called as leukopoiesis. The process of formation of WBC is called as leukopoiesis. And हमेशा याद रखना, जब भी पायोसिस ये वर्ड आएगा, it is representing the process of formation. So the process of formation is called as पायोसिस. क्या तैयार हो रहा है? तो ल्यूकोसाइट्स तैयार हो रहे हैं. So process of formation of leukocytes is called as leukopoiesis. Similarly हमने erythrocytes में देखा था, जब erythrocytes तैयार हो रहे थे उन्हें हम कहते थे erythropoiesis. इसके बाद हम जब अगले लेक्चर में हम thrombocytes देखेंगे, platelets देखेंगे, process of formation of thrombocytes, thrombopoiesis. So जो भी तैयार हो रहा है, whatever is forming, that formation process is called as poiesis. Clear है? अब चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ. देखिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ल्यूकोपायोसिस हो रहा है. कहां हो रहा है? द ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूकोपायोसिस, द ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूकोपायोसिस और द ऑर्गन्स इन विच ल्यूकोपायोसिस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज ल्यूकोपायोटिक ऑर्गन्स, इज कॉल्ड एज ल्यूकोपायोटिक ऑर्गन्स. इंपॉर्टेंट है. तो ल्यूकोपायोटिक ऑर्गन की हमने लिस्ट देखी, नीट के लिए, MCQ के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर दिस पॉइंट. देयर आर 6 ऑर्गन्स इन आवर लिस्ट व्हिच आर ल्यूकोपायोटिक ऑर्गन्स. कौन कौन से हैं? सबसे पहले है रेड बोन मैरो. सबसे पहले कौन होगा? रेड बोन मैरो. सेकंड वन इज स्प्लीन. सेकंड वन इज स्प्लीन. थर्ड वन इज लिम्फेटिक nodes, or you can say as lymph nodes. Third one is lymph nodes. Fourth one is tonsils. Fourth one is tonsils. Fifth one is thymus gland. Fifth one is thymus gland. और जो लास्ट है उसका नाम है Peyer's patches. Peyer's patches. Patches means these are scattered cells. इसलिए हमने patches ये वर्ड यूज कर रहे हैं.
अब देखिए 6 ऑर्गन्स हमें लिस्ट याद रखना है। पहले 3 है रेड बोन मैरो, सेकेंड वन इज स्प्लीन, थर्ड वन इज लिम्फ नोड्स। रेड बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, और अगले 3 जो है वो सीक्वेंस है। टॉन्सिल्स, थाइमस जो चेस्ट रीजन में होता है, देन एब्डोमिनल रीजन में मतलब अपना इंटेस्टाइनल रीजन में जो है दैट इज पेयर्स पैचेस। देखिए ये ऑर्गन कौन कौन से कहाँ तैयार होते हैं, क्या है ये ऑर्गन। सबसे पहले रेड बोन मैरो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाइल स्टडीइंग आरबीसी। हमारे बॉडी का कोई भी बोन ले लो, ये जो बोन्स होते हैं, बोन के अंदर कैविटी होगी, ये कैविटी को ही हम मैरो कहते हैं। ये जो एंड पॉइंट वाली कैविटी है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेड बोन मैरो, जिसमें आरबीसी तैयार हो रहे थे और अब तो डब्ल्यूबीसी भी यहाँ तैयार हो गया। ये जो मिडल पार्ट है, इट इज रिप्रेजेंटिंग येलो बोन मैरो, यहाँ पे अभी तो कुछ तैयार नहीं हो रहा है। हमारा जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, कहाँ तैयार हो रहा है, रेड बोन मैरो। सो दिस इज रेड बोन मैरो विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आरबीसी। सेकेंड वन इज स्प्लीन, ये भी हमने आरबीसी में स्टडी किया था, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी था। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों? जो भी आरबीसी अपना लाइफ स्पैन खत्म करने के बाद डेड होते थे, वो सारे हमें स्प्लीन में मिलते हैं। सो इट वाज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्रेवयार्ड है मतलब आरबीसी की डेड बॉडीज है, and dead bodies are harmful because dead bodies है they can cause infection। so वो सारे dead bodies को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन्हें किल करने के लिए, उन्हें क्लीन करने के लिए WBC की जरूरत पड़ेगी। so spleen produces WBC because वहाँ पे सारे डैमेज सेल्स प्रेजेंट है। उसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी स्प्लीन WBC प्रोड्यूस करता है। थर्ड वन इज लिम्फ नोड, दिस थिंग कम्स इन लिम्फेटिक सिस्टम। हम इस चैप्टर के एंड में, हमारा जो एंड वाला लेक्चर होगा जिसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, वहां पे ये लिम्फ नोड्स आएंगे। अभी इतना याद रखना कि जो लिम्फ वेसल्स है, फॉर एग्जांपल दीज आर लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स में बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसमें WBC प्रोड्यूस होता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स। जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा, लिम्फ नोड्स स्वेल होते हैं, वहां से WBC प्रोडक्शन स्टार्ट होता है एंड दे गिव और दे प्रोटेक्ट्स अस। देखिए जब भी आप बीमार होते हैं, नॉर्मली जब बुखार होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते वक्त हमें यहाँ पर प्रेस करके देखते हैं इस रीजन में, बिकॉज यहाँ के लिम्फ नोड्स स्वेल होते हैं। सेम थिंग पीछे बैक साइड में, हेड के नीचे भी होता है, अंडर आर्म रीजन में, ग्रॉइन रीजन में है, नेक रीजन में लिम्फ नोड्स होते हैं। सो जब लिम्फ नोड्स स्वेल होते हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए WBC प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द लिम्फ नोड। तीसरा जो है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन, टॉन्सिल्स। देखिए टॉन्सिल्स, जब हम हमारा मुंह खोलेंगे, जब आप आ करके देखते हो तो हमें अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता होता है। यहाँ पे हमारा टंग है, दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड एज फोम्यूला। इस साइड में लैटरल रीजन में यहाँ एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, लिम्फेटिक टिश्यू से बना हुआ एक ऑर्गन है। दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज टॉन्सिल्स, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। टॉन्सिल्स एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, लिम्फेटिक सिस्टम वाला ऑर्गन है, बिकॉज वो WBC प्रोड्यूस करता है। एनी ऑर्गन विच इज प्रोड्यूसिंग WBC और हेल्पिंग इन मैचुरेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड एज लिम्फॉइड ऑर्गन। इसमें लिम्फेटिक टिश्यू है और ये WBC प्रोड्यूस करता है। हमारे माउथ से जो भी पैथोजन एंट्री कर रहे हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन देने का वो काम करता रहता है। अब देखिए ये जो हम डायग्राम है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम्स डायग्राम। डाइजेस्टिव सिस्टम के एंट्री में यहाँ पे हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन टॉन्सिल्स है। तो टॉन्सिल्स क्या करते हैं, जो भी पैथोजन एंट्री करेगा उस पैथोजन को यहाँ किल करने का काम करते हैं। इन शॉर्ट दे आर फॉर्मिंग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी, वी कैन से। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो है थाइमस। थाइमस ग्लैंड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन चेस्ट रीजन। यहाँ पे हमारे लैरिंग्स के नीचे से चेस्ट रीजन में ये ग्लैंड प्रेजेंट है, जो एक्चुअली थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बट इट आल्सो प्रोड्यूसेस WBC। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। WBC के पूरे हिस्ट्री जो हम पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ये दो ऐसे ऑर्गन्स है जो WBC का जो एक्शन होता है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। So thymus is one of the important organ which produces WBC and provides us immunity. और लास्ट जो है that is Peyer's patches, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम नाम का रीजन होता है, जेजुनम, इलियम और डिओडेनम हमें पता है। ये एसोफेगस के कुछ रीजन में
इवन इलियम के कुछ रीजन में, अब मैं छोटा सा इतना ही दिखा रहा हूँ, इस वॉल में बहुत सारे स्कैटर्ड सेल्स होते हैं एंड दैट सेल्स वर फाउंड बाय पेयर्स, इसलिए उनका नाम है पेयर्स पैचेस। और ये सब लोग WBC प्रोडक्शन का काम करते हैं और वो हमारे फूड में से, ब्लड में से WBC ग्रो कराकर पैथोजन को किल करते हैं। अगर यहाँ पे भी वो पैथोजन किल नहीं होते तो हम फाइनली बीमार पड़ते हैं। So remember, whenever you're sick, that pathogen has struggled a lot. वो सबसे फाइट कर कर तुम्हारे बॉडी में जिंदा है, मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और हमें बीमार कर रहा है। So these are the 6 organs which are called as leukobiotic organs in our body. MCQ के लिए very important. चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि WBC का एवरेज लाइफ स्पैन का, हम यूजिंग अ वर्ड एवरेज, हमने RBC में क्या कहा था कि लाइफ स्पैन 120 डेज का है, पर WBC का जो लाइफ स्पैन है इट इज ऑन एन एवरेज 3 to 4 डेज। कितना है? बस 3 to 4 डेज। हम WBC की बहुत सारे टाइप स्टडी करने वाले हैं। एवरी टाइप मीन्स हम देखेंगे एसिडोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, आज के लेक्चर में आने वाला है। हर एक का लाइफ स्पैन अलग है। On an average, the lifespan of WBC is 3 to 4 days. Lifespan is only 3 to 4 days. As compared to RBC, this lifespan is very less. अब आते हैं कि WBC का नॉर्मल काउंट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मल काउंट ऑफ WBC, नॉर्मल काउंट। अब इसमें मैं आपको दो वैल्यूज बताने वाला हूँ। बोर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि नॉर्मल काउंट ऑफ WBC इज 5000 to 11,000 WBC per millimeter cube of blood, per millimeter cube of blood। whereas NCERT में दिया गया है, जो हमें नीट एग्जाम के लिए याद रखना है, NCERT में दिया गया है 6,000 to 8,000 WBC per millimeter cube of blood, per millimeter cube of blood। So these are two values which we have to remember। बोर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से थियरी एग्जामिनेशन में हमें लिखना है 5000 to 11,000, whereas in NCERT it is given 6,000 to 8,000। दोनों भी वैल्यूज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दिस इज एवरेज वैल्यू। NCERT में एवरेज वैल्यू दिया गया है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ दी गई है। मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, एंड इट इज कॉमन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इन RBC वी हैव सीन मेल की वैल्यू अलग थी, फीमेल की वैल्यू अलग थी, बट WBC का नॉर्मल काउंट दोनों में सेम है। अब देखिए हमें नॉर्मल काउंट पता है, वी नो द नॉर्मल काउंट ऑफ WBC, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे जो हमारा 7th पॉइंट है, अगर नॉर्मल से WBC की वैल्यू बढ़ती है, मतलब इफ इट इंक्रीजेस देन द नॉर्मल, देन व्हाट इट इज कॉल्ड, मींस इंक्रीज ऑफ WBC then the normal value, slight increase in WBC, then the normal value is called as leukocytosis। कौन सा वर्ड याद रखना है? Leukocytosis। So you can say increase in WBC value then the normal is called as leukocytosis। Similarly, अगर WBC की वैल्यू डिक्रीज होती है, कितनी डिक्रीज होनी चाहिए? If it is becoming less than 4000 WBC, if it is becoming less than 4000 WBC, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 5000 दी गई है, अगर उससे भी कम हो रहा है तो that condition is called as leukocytopenia, leukocytopenia। So remember, penia word is representing decrease and cytosis is representing increase। अब देखिए ये दो कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं। Whenever there is infection in our body, whenever there is infection in our body, अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग है, हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर पैथोजन से फाइट कर रही है तो WBC का नंबर इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ WBC इज रिप्रेजेंटिंग और इम्यूनिटी सिस्टम इज फाइटिंग करेक्टली। अगर आने वाला पैथोजन स्ट्रांग है, जैसे कि HIV वायरस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, अगर वो स्ट्रांग है तो हमारे WBCs की वैल्यू कम होगी, उससे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। ये दो वैल्यूज याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म भी है, हम एक पॉइंट में बोलेंगे, जब WBC की वैल्यू बहुत बढ़ती है, मींस आई कैन से अनकंट्रोल्ड इंक्रीज। इफ देयर इज अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन WBC, if there is uncontrolled increase in WBC, or I can also say pathological increase in WBC, pathological increase in WBC, मतलब WBC बढ़ रहा है। अगर आज हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, CBC कराते हैं, तो उसका ब्लड की WBC की वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल 9000 WBC। एक महीने बाद कराते तो 12000 होगा,
और 1 महीने बाद या 15 दिन बाद कराते तो 14,000 होगा, 6 महीने बाद कराते तो 16,000 होगा। पर WBC की वैल्यू अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मली इंक्रीज होती रहेगी, कम नहीं होगी। दैट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया, जिसका मीनिंग है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया which represents blood cancer, leukemia that is blood cancer। देखिए अभी तक हमने जो पॉइंट स्टडी किए हैं उन्हें हमें नोट्स में कैसे लिखना होगा, क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं। इन फर्स्ट पॉइंट वी कैन से leukocytes are also called as WBC, that is white blood corpuscles or white blood cells। फिर हम कहेंगे the process of formation of WBC is called as leukopiosis। In third point we are going to say the organs which are responsible for leukopiosis are called as leukopiotic organs and they are 6 organ के नाम हमें याद रखने हैं। First one is red bone marrow, second one is spleen, lymph nodes। Red bone marrow, spleen, lymph nodes, then tonsils, thymus, Peyer's patches। सीक्वेंस याद रखना, tonsils, thymus, Peyer's patches, ऐसे 6 ऑर्गन है जो WBC प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एक बार WBC प्रोड्यूस हो जाता है तो उनका लाइफ स्पैन कितना है? द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज 3 to 4 days। एवरेज लाइफ स्पैन इज 3 to 4 days। और बाद में हम आएंगे नॉर्मल काउंट की तरफ। द नॉर्मल काउंट ऑफ WBC in both male and female, or you can say an adult human, is 5,000 to 11,000 WBC per millimeter cube of blood। ये स्टेट बोर्ड में दिया गया है। Whereas NCERT में क्या मेंशन किया है? It will be 6,000 to 8,000 WBC per millimeter cube of blood। ये हो गया हमारा नॉर्मल काउंट। अब हमें नॉर्मल काउंट पता है, जब कोई पेशेंट का WBC काउंट नॉर्मल से बढ़ा हुआ होता है, टेम्पररी बढ़ा हुआ होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। और जब कम होगा, कितना कम होगा? 4,000 से भी नीचे आएगा, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोपेनिया। सो आई कैन फ्रेम माय सेंटेंस इन दिस वे, if the leukocytes value increases than normal, then that condition is called as leukocytosis, and if the value decreases than normal, that is below 4,000 WBC, that time it is called as leukocytopenia। Next point we are telling, if the WBC value keeps on increasing, the uncontrolled increase in WBC, that is pathological increase in WBC, is called as leukemia, मतलब blood cancer। MCQ क्वेश्चन आ सकता है, leukemia means blood cancer। ये हो गया हमारे पहले 8 कैरेक्टर्स वाले पॉइंट। फिर हम देखते हैं ये जो WBC है उसका एवरेज साइज क्या है और उसके कैरेक्टर्स क्या है। In 9 points I am telling that WBC, ये जो WBC हम स्टडी कर रहे हैं उसका एवरेज साइज है 8 to 15 माइक्रोमीटर। द एवरेज साइज ऑफ WBC इज 8 to 15 माइक्रोमीटर। WBC में बहुत सारे टाइप्स है, इन सब टाइप को मिलाकर हमने एवरेज साइज निकाला, तो एवरेज साइज इज 8 to 15 माइक्रोमीटर। फिर WBC के कैरेक्टर्स के लिए हमें पॉइंट याद रखना है, हम 6 वर्ड्स याद रखेंगे। हमारा जो पॉइंट नंबर 10 है इसमें हम 6 वर्ड्स याद रखेंगे। क्या क्या है देखिए, WBC जो होता है दैट इज कलरलेस। वो तो हमें शुरुआत में ही पता है, बिकॉज WBC इज रिप्रेजेंटिंग, ल्यूको वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग कलरलेस। WBC इज कलरलेस। इट इज मोटाइल। इट इज मोटाइल मतलब वो मूवमेंट कर सकता है। ही कैन मूव ऑन इट्स ओन। किस टाइप की मूवमेंट करेगा? तो अमीबॉइड मूवमेंट करेगा। इट इज डूइंग अमीबॉइड मूवमेंट, मोटाइल एंड परफॉर्मिंग अमीबॉइड मूवमेंट। अब मूवमेंट करता है, उसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। इट इज न्यूक्लिएटेड। इट इज न्यूक्लिएटेड। इट इज एक्टिव। मूवमेंट करता है मतलब उसके पास एनर्जी है। इट इज एक्टिव एंड इट परफॉर्म्स phagocytosis। It performs phagocytosis। One of the important term, what is phagocytosis? देखिए हम हर एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। हमें तो ये पता है कि WBC जो है वो कलरलेस है, मतलब ल्यूकोसाइट्स है, सो कलरलेस है। वो ब्लड में मूवमेंट कर सकता है, खुद से मूवमेंट कर सकता है, दैट इज मोटाइल। अमीबॉइड मूवमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक और जाना माना सेल है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा ऐसा है तो कुछ देर बाद अमीबा देखिए ऐसे हो जाएगा। वो किस तरह से भी मूवमेंट कर सकता है, खुद को मूव करा सकता है। जैसे अमीबा मूव करता है खुद के सीडोपोडिया मूव करके स्विमिंग करने जैसे, वैसे ही WBC मूव करता है। हेंस WBC मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज अमीबॉइड मूवमेंट्स।
WBC अमीबा के जैसे दिखता है और उसके पास उसके जैसा न्यूक्लियस भी होता है। RBC में न्यूक्लियस नहीं था। We have seen in RBC nucleus was absent but in WBC nucleus is present. ऐसा कौन सा एनिमल था जो RBC में, या फिर ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट है? तुरंत कमेंट करके मुझे आंसर चाहिए। कौन सा था? कैमल। इन कैमल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन RBC। अब हम WBC की बात करते हैं, वो कैमल हो, कुत्ता हो, हाथी हो, ह्यूमन हो, हर एक के WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मतलब न्यूक्लिएटेड। वो मूव करता है, मतलब उसे एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है एक्टिव, एंड इट परफॉर्म्स फैगोसाइटोसिस। ये क्या है देखिए, फैगोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल ये अमीबा है और अमीबा के लिए यहाँ पे फूड पार्टिकल है। तो अमीबा के जो सीडोपोडिया होते हैं वो क्या करते हैं? वो खुद के आर्म्स बड़े करते हैं, जाके ऐसे उसे कैप्चर करने लगते हैं, धीरे 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 जाते हैं, कैप्चर करते हैं और खुद के बॉडी के अंदर ले लेते हैं। खुद के बॉडी के अंदर ले लेते हैं मतलब ये आर्म ऐसे हो जाता है। सेम थिंग जब WBC, हमारा WBC कैसे? कलरलेस है, मोटा ही घूम रहा होता है, इधर से उधर सब जगह घूम रहा होता है, और जब उसे दिखता है कि वहां एक पैथोजन है, WBC धीरे से जाएगा, उस पैथोजन की ओर हाथ बढ़ाएगा, उसे बुलाएगा, इधर आकर के बोलेगा, पकड़ेगा, खुद के बॉडी में ले लेगा। तो जाके पकड़ के खुद के बॉडी में समा लेना, ये जो प्रोसेस है, गोइंग, कैप्चरिंग एंड टेकिंग इन आवर बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज phagocytosis. And last point about WBC which we are going to remember, I'm writing it here, this is 10th point, sorry 11th point, last one is, यहाँ पे हम बोलेंगे WBC performs diapedesis। WBC performs diapedesis। क्या है diapedesis? Anyone? कुछ आइडिया है? diapedesis हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। Diapedesis is actually diffusion, I can say it is actually diffusion in opposite direction, in reverse direction। देखते हैं क्या है डायपेटिस। अब हम देखेंगे कि डायपेटिस क्या है। WBC डायपेटिस की प्रोसेस करते हैं, हमने क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल आगे जाके डिवाइड रीडिवाइड होकर कैपिलरीज तैयार कर रही है, ऐसे कैपिलरीज है। इस ब्लड वेसल में हमें पता है कि अंदर RBC घूम रहे होने वाले हैं, RBC molecule are moving, in this platelet molecule are moving, in this WBC molecule are moving, all are moving in this direction, all are moving in this forward direction। अब ये मूवमेंट करते वक्त अगर कहीं वहां पर कोई पैथोजन होता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैथोजन होता है, देन दिस WBC, हम WBC को हमने क्या किया है? इट परफॉर्म्स अमीबॉइड मूवमेंट, हेंस दिस WBC कैन फ्लो अगेंस्ट द ब्लड फ्लो। WBC सारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, WBC अकेला ऐसा है जो उस पैथोजन को पकड़ने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में आ सकता है। अब देखिए, अगर आप किसी रोड से सीधा सामने चलते हुए जा रहे हैं, व्हेन यू आर वॉकिंग अलोन ऑन अ रोड इन अ डायरेक्शन एंड सामने से 1000 लोग दौड़े हुए आ रहे हैं, तो क्या होगा? आप उन 1000 लोगों को बाहर फेंक दोगे, वो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, पक्का वही आपको बाहर फेंकेंगे, बिकॉज योर पावर इज लेस। ठीक है, सो सेम थिंग, जब WBC इस डायरेक्शन में आ रहा होता है, ब्लड फ्लो ये डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन की वजह से WBC गेट्स स्क्वीज्ड आउट, WBC गेट्स स्क्वीज्ड आउट, थ्रोन आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायपेटिस। सो WBC, since they are phagocytic in nature, since they show amoeboid movement, they can flow against the blood flow. They can flow against the blood flow, due to which they are thrown out of the blood vessels. They are squeezed out of the blood vessels, and that process is called as diapedesis. In this way, we have completed the all characters of leukocytes, that is WBC. In next lecture, we are going to study classification of leukocytes, matlab types of leukocytes. I hope you understood everything. If you have any doubt, directly contact me. Thank you everyone.